अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 टेंथ क्लास के हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके थे। सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास चैप्टर नंबर 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारे पास, द चार्ज ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी इक्वल टू 80 माइक्रोकूलम। कह रहे कि कितनी यानी इतने नंबर ऑफ जो गिवन है, गिवन नंबर ऑफ जो चार्जेस हैं उस पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। द चार्ज ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, यू कैन से कितने इलेक्ट्रॉन पे इतने चार्ज होंगे, यानी नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स पे 80 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा, जबकि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जबकि एक इलेक्ट्रॉन का पे जो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कह रहे हाउ मेनी द चार्ज ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी इक्वल टू, यानी ये जो चार्जेस गिवन हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स पे इतने चार्ज होंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ जो चार्जेस इसने दिए, नंबर ऑफ चार्जेस क्यू है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 80 माइक्रोकूलम। और आप लोग जानते हैं 80 एज इट इज है, माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6। ठीक है, चार्ज के यूनिट है कूलम। इसी तरीके से चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना है, वो आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन में भी गिवन है 1.6 - 19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो इतना है। टू फाइंड करना है नंबर ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व करनी है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को n से डिनोट करती है कि नंबर है। ठीक, कैलकुलेशन पे आते हैं। कैलकुलेशन में एज वी नो दैट, कैलकुलेशन में एज वी नो दैट हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू NE, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर लिखेंगे क्योंकि हम लोगों ने n की वैल्यू, सो n एज इट इज है, Q भी एज इट इज है। ये चार्ज और n इलेक्ट्रॉन ये डिवाइड हो जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा। पुट करेंगे वैल्यूज को, 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है तो कूलम लिख लिया, कोई इशू नहीं। इसी तरीके से 1.6 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कूलम के साथ कैंसिल हो जाएगा। 80 को डिवाइड करेंगे किस चीज़ पे, 1.6 पे, तो हमारे पास n इज इक्वल टू 80 को डिवाइड करेंगे 1.6 के साथ, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 50 आएगा। और 10⁻⁻ ये -6 है, ये ऊपर हमारे पास ये 19 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से अगर a की पावर -2 है, यहाँ पर b है, b को एज इट इज लिखेंगे, ये a को इस अपान के ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर पॉजिटिव में होगा। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। तो हमारे पास n इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻13, ये भी ठीक है, लेकिन हमारे बुक ने जो आंसर लाया है वो 10⁻14 लाया, तो पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो हमारे पास स्टैंडर्ड ये 5 इंटू 10⁻, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट को जब राइट हैंड से उठा के लेफ्ट हैंड की तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव में इंक्रीमेंट करेंगे, 10⁻, पॉजिटिव में इजाफा करेंगे। पॉइंट को एक रिप्लेसमेंट कर लिया तो 10⁻+1, इसी तरीके से 10⁻13 है, तो हमारे पास क्या चीज़ आएगा, ये n इज इक्वल टू, इसको रेज करेंगे 50 इंटू 10⁻, ये 14, क्योंकि नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। दोबारा रिपीट करते हैं, द चार्ज ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी इक्वल टू दिस, यानी चार्ज जो गिवन है कह रहे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पे होगा,
यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, आप लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। इसी तरीके से कैलकुलेट करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एज वी नो दैट Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो Q n को एज इट इज, ये E यहाँ पर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड हो जाएगा, Q अपॉन E आएगा, Q की वैल्यू 80, E की वैल्यू चार्ज इन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये 19 -19 है, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस में आएगा, ये कूलम कूलम के साथ कैंसिल हो जाएगा। ET को डिवाइड करेंगे बेटा किस चीज़ पे, 16 पे, तो 1.6 पे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 50 क्योंकि हमारे बुक ने आंसर लिखा है 14 में। ये भी ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं। चले ये हम लोग लिख सकते कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेस्ट पावर 1 लिखो या ना लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5 इंटू 10 रेस्ट पावर 14 ये नंबर ऑफ चार्जेस आएंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इजी लगा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन एक ही क्लिक पे ये बलूचिस्तान बोर्ड का 9th फर्स्ट ईयर FAC लेवल में मैंने ये स्टार्टिंग सबसे पहले मैंने ली है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं कामयाब हो चुका हूँ। मेरी कामयाबी ये है कि आप एक ही क्लिक पे इसको घर में सॉल्व कर सकते हो और सीख सकते हो। थैंक यू सो मच। मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।